मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही खास है। पर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी वीडियो 24 ऐसे वर्ड्स जो आपको इंग्लिश पढ़ना सिखा सकते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको वो सारे 24 वर्ड बताने वाली हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं अगर आप इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं और सीख लेते हैं। सबसे पहला है AI। तो AI को क्या पढ़ते हैं? AI को पढ़ते हैं ए। तो कहीं पर भी AI होगा तो उसको आपको ए पढ़ना है। जैसे कि रैन हो गया, नेल हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, चाहे वो आगे हो पीछे हो कहीं पर भी हो, अगर ये दोनों साथ में होंगे तो आपको AI को ए पढ़ना है। दूसरा है डबल ई। तो डबल ई को ई पढ़ा जाता है। जैसे कि सिप हो गया, कहीं पर भी अगर डबल ई साथ में होगा तो आपको उसको ई पढ़ना है। तीसरा है ओ ए को ओ पढ़ा जाता है। जैसे कि कॉट हो गया, शॉप हो गया, कहीं पर भी अगर डबल ओ की जगह ओ ए होगा तो आपको ओ ए को ओ पढ़ना है। ठीक है बच्चों। ओ आई को ओई पढ़ते हैं, जो हमारा चौथा वर्ड है। ओ आई को क्या पढ़ते हैं? ओई पढ़ते हैं। जैसे कि कॉइन हो गया, कॉइल हो गया, और भी बहुत सारी जगह होता है तो आपको यही पढ़ना है। ठीक है। ए आई आर को क्या पढ़ते हैं? एयर। जैसे कि हेयर हो गया, चेयर हो गया। ठीक है। ई ए आर को क्या पढ़ते हैं? ईयर। जैसे कि टीयर हो गया, बियर हो गया, कहीं पर भी अगर EAR होगा तो उसको आपको ईयर पढ़ना है। ठीक है। आप देखिए यहाँ पर देख रहे हैं बियर्ड, तो यहाँ पर आर को भी आपको पढ़ना है, और आर जो है वो आधा होगा क्योंकि आर के बाद कोई मात्रा नहीं है तो आर को आधा पढ़ना है। ठीक है। ओ डब्ल्यू को आओ भी पढ़ते हैं और ओ भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर काऊ पढ़ रहे हैं यानी कि आओ। ठीक है। क्राउन, काऊ, आप देख रहे हैं। AR को आर पढ़ते हैं, ER को भी आर पढ़ते हैं, IR को भी आर पढ़ते हैं। ये अभी सारे मैं आपको बताऊंगी। AY को ए पढ़ा जाता है। जैसे कि हे हो गया, वे हो गया, से हो गया, कहीं पर भी अगर AY होगा तो आपको उसको ए पढ़ना है। ओ यू को क्या पढ़ते हैं? आओ। जैसे कि हाउस, क्लाउड, तो कहीं पर भी OU होगा तो उसको आपको आओ पढ़ना है। ई ए को क्या पढ़ते हैं? ई पढ़ते हैं। जैसे कि मीट हो गया, पीस हो गया, और भी बहुत सारी जगह होता है तो इसको आपको ई की मात्रा पढ़ना होता है। ठीक है। देखिए कहीं पर भी अगर AW होगा तो उसको आपको क्या पढ़ना है? ओ पढ़ना है। जैसे कि क्लॉन हो गया, लॉन हो गया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं। उसके बाद कौन सा है? आई आर को क्या पढ़ते हैं? IR को अर पढ़ते हैं। जैसे कि गर्ल हो गया, शर्ट हो गया। तो ये 24 जितने भी मैं आपको 24 वर्ड्स बता रही हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं। अगर आपको ये सारे पता चल गए ना तो आप आधी इंग्लिश तो सीख ही गए पढ़ना। ठीक है। उसके बाद डबल ओ को ऊ पढ़ते हैं। जैसे कि मून हो गया, स्पून हो गया, यानी कि ऊ है ना, मून, स्पून। यहाँ पर देखिए एस को आधा शार्प पढ़ें। क्यों? क्योंकि एस के बाद कोई भी मात्रा नहीं है, चाहे एस हो, एन हो, टी हो, अगर उसके बाद मात्रा नहीं होती डायरेक्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं कॉन्सोनेंट आ जाता है, पी आ जाएगा या टी आ जाएगा, जो मात्रा के सिवा कुछ और आएगा तो उसको आपको आधा पढ़ना होगा। किसको पढ़ना होगा? आगे वाले को। ठीक है। उसके बाद आई जी एच कहीं पर भी साथ में होता है तो GH को नहीं पढ़ते हैं। क्या करते हैं? GH को नहीं पढ़ते। जैसे कि लाइट, तो लाइट, हम GH को नहीं पढ़ रहे ना, सिर्फ हम L को पढ़ रहे हैं, I को पढ़ रहे हैं, T को पढ़ रहे हैं, यानी कि लाइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नाइट, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं GH को नहीं पढ़ा जा रहा है। ठीक है। ओ डब्ल्यू को क्या पढ़ते हैं? आओ पढ़ते हैं। जैसे कि स्नाउ हो गया, क्राउन हो गया, और भी जगह होता है। ठीक है। OR को भी आर पढ़ते हैं। फॉक हो गया, कॉड हो गया। ठीक है। UR को भी आर ही पढ़ा जाता है। कहीं पर भी UR साथ में होगा तो आपको UR को आर पढ़ना। जैसे कि सर्फ हो गया, टर्टल हो गया, वहाँ पर आप सब देख रहे हैं कि UR को आर पढ़ते हैं। URE, यानी कि URE अगर साथ में होगा तो आपको इसको क्या पढ़ना है? जैसे कि पिक्चर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको भी आर ही पढ़ना है, यानी कि लास्ट वाले को तो हम वैसे ही नहीं पढ़ते, और UR को आर पढ़ें तो ये भी आर ही माना जाएगा। पर देखिए कहीं कहीं इसको
भी पढ़ा जाता है, यानी कि जैसे कि क्योर यानी कि और, इसको क्या पढ़ रहे हैं, और पढ़ रहे हैं। तो अगर कहीं पर भी यू आर ई होगा तो आप उसको यो और भी पढ़ सकते हैं। और पिक्चर में आप देख रहे हैं आर पढ़ा जा रहा है, तो दोनों तरीके से पढ़ा जाता है, कहीं कुछ पढ़ा जाता है तो कहीं कुछ पढ़ा जाता है, ठीक है। ई आर, तो ई आर को क्या पढ़ते हैं, ई आर को आर पढ़ते हैं, जैसे कि लेटर हो गया, लेडर हो गया, तो ये सिंपल है। उसके बाद एन जी को क्या पढ़ते हैं, नग, यानी कि न ग, तो किंग हो गया की न ग, क्योंकि अंग की बिंदी हो जाता है एन, क्योंकि उसके बाद कोई मात्रा नहीं है, डायरेक्ट जी आ गया है, और तो इसलिए अंग की बिंदी हो गया ना, तो न ग। इसी तरीके से टंग। अब देखिए एक चीज़ और मैं बता दूँ, जी यू ई, अगर ये साथ में होता है ना जी यू ई, तो इसको आपको गा पढ़ना होता है, यानी कि जैसे कि जी भी है, यू भी है, ई भी है, तो आप इसको यू ई को मात्रा करेंगे, फिर जी को गा पढ़ेंगे और यू ई की मात्रा लगा देंगे, नहीं। आपको क्या करना है, इन तीनों को ही सिर्फ गा पढ़ना है, कोई मात्रा नहीं लगानी, तीनों को सिर्फ गा पढ़ेंगे, ठीक है। टंग हो गया। उसके बाद सी एच को क्या पढ़ते हैं, सी एच को चा पढ़ते हैं, ये तो आपको पता ही है, जैसे चीज़ हो गया, लंच हो गया, और हाँ सी एच को कहीं कहीं का भी पढ़ा जाता है, ठीक है। सी एस एच को सा पढ़ते हैं, जैसे ये सिंपल है। टी एच को था भी पढ़ते हैं, दा भी पढ़ते हैं। टी एच के बाद अगर ई आता है तो आपको दा पढ़ना होता है, और टी एच के बाद अगर ई नहीं आता तो था पढ़ते हैं। हाँ कुछ ऐसे होते हैं एक दो जहाँ पर रूल्स से अलग होता है, तो वहाँ पर उसको उल्टा पढ़ा जाता है, पर हाँ सभी में आपको यही रूल्स मानना है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई अभी हमने ये तो बता दिया कि जी यू ई में अगर ये तीनों साथ में आएगा तो इसको गा पढ़ेंगे, पर मान लीजिए अगर जी के साथ यू ई नहीं है, बाई चांस किसी और जैसे कि टी के साथ यू ई है, तो यू ई को क्या पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को नहीं समझ में आता भाई यू ई को क्या पढ़ना है, तो इसका भी मैं बता देती हूँ कि यू ई को आपको क्या पढ़ना है। तो यू ई को ऊ पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, जैसे कि पी यू ई हो गया तो फ्यू पढ़ेंगे, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। मैं गारंटी से बोलती हूँ अगर आपको ये सारे वर्ड्स जो मैंने 24 बताए अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपको आधी इंग्लिश आ ही चुकी है, क्योंकि सारे जो हमारे रूल्स होते हैं ऐसे कि का को क्या पढ़ते हैं, सा को क्या पढ़ते हैं, पा को क्या पढ़ते हैं, ये तो सबको पता ही होता है। नॉर्मल क्या होता है कि हमें जो मात्राएँ होती हैं उनके बारे में नहीं पता है, जैसे कि संयुक्त मात्रा होती है ज़्यादातर, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको क्या पढ़ना है, जैसे ए आई यू ई हम लोगों को समझ में नहीं आता। तो अगर आपको ये याद है ना तो आप समझ लीजिए आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो गई है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे अगर आप चाहते हैं अच्छे से सीखना पढ़ना लिखना तो आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होगा, तभी आप आगे हमारी क्लास ज्वाइन कर पाएंगे, आगे सीख पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो सवाल कीजिए, आपका अधिकार है ये सवाल करने का, पूछने का, हम ज़रूर उसके टॉपिक के ऊपर वीडियो। ए आर को आर पढ़ते हैं, जैसे कि कार हो गया, हार्ड हो गया, फार हो गया, स्टार हो गया। अब देखिए जैसे कि सी ए आर यानी कि कार, तो सी को हम का पढ़ रहे हैं और इसको आर पढ़ रहे हैं, तो देखिए सी को का कब पढ़ते हैं ये हमने आपको बता रखा है काफ़ी सारी वीडियो में, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि कुछ लोग नए होंगे जिन्हें नहीं पता होगा। तो देखिए सी के बाद अगर आई ई वाई होता है तो आपको सी को सा पढ़ना होता है, और अगर इनमें से तीनों में से कोई सा भी नहीं है तो आपको सी को का पढ़ना है। तो यहाँ पर सी के बाद ए है ना, तो इसलिए इसे का पढ़ा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए हार्ड, तो हार्ड में भी आप देख रहे हैं ए आर डी, अगर कहीं पर भी साथ में होगा तो इसे आर्ट पढ़ा जाएगा यानी कि हार्ड। फार में भी आप देख रहे हैं ए आर है। तो एक चीज़ और मैं आपको समझा दूँ कि जो ए आर है चाहे वो बीच में हो चाहे वो लास्ट में हो, सब जगह आपको उसको आर ही, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कहीं पर भी अगर ए आर कहीं पर भी है बीच में है या लास्ट में है तो आपको उसको आर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ई आर, तो यहाँ पर आप ई आर देख रहे हैं, तो ई आर को क्या पढ़ते हैं, ई आर को भी आर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ई आर को भी आर पढ़ते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे कि हर हो गया, कवर हो गया, वाटर हो गया, एंगर हो गया, और आफ्टर हो गया, लेटर हो गया, नेवर हो गया, वर्ब हो गया। तो आप देख रहे हैं सबको क्या पढ़ रहे हैं, आर पढ़ रहे हैं। अब देखिए ई आर या फिर ए आर, इन दोनों को ही आर पढ़ा जाता है कहीं पर भी हो, चाहे बीच में हो चाहे लास्ट में हो, ठीक है। उसके बाद देखिए आई आर, आई आर को भी आर पढ़ा जाता है,
क्योंकि देखिए ये रूल्स है कि इसमें एक चीज़ है जो मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि देखिए आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप लोग ये सोचे हैं कि भाई आई आर को हम आर क्यों पढ़ रहे हैं, तो कहीं पर भी अगर आई आर बीच में होगा, दो शब्दों के बीच में होगा, और दोनों जो आगे पीछे वाले शब्द होंगे इसके वोवल्स नहीं होने चाहिए। अगर इसके आगे या पीछे मात्रा है, जैसे कि आई आर के आगे या पीछे मात्रा है, तो आपको इसको आर नहीं पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे वर्ड है तो उसमें आप देख रहे हैं बी को क्या पढ़े, बी को बा पढ़े, तो बी क्या है, मात्रा नहीं है ना, और डी क्या है, डी भी मात्रा नहीं है। तो जो आई आर है वो बीच में हो गया, यानी कि उसके आई आर के आगे पीछे मात्रा नहीं है, तो आपको इसको अर पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि कहीं पर भी अगर आई आर बीच में होगा और उसके आगे पीछे मात्रा नहीं होगी, तो आपको आई आर को अर पढ़ना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट हो गया, गर्ल हो गया, शर्ट हो गया, तो यहाँ पर सभी में आप देख रहे हैं, और कहीं पर भी होगा तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है। ओ आर, तो ओ आर को भी आर पढ़ा जाता है। अब इसका क्या रूल्स है, ये भी वैसे तो बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, ये कहीं पर भी हो सकता है, आपको इसको आर ही पढ़ना है। जैसे कि मोर हो गया, कौन हो गया, फॉर्म हो गया, बहुत सारे ऐसे फोर है और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, यू आर को भी आर पढ़ा जाता है। अब इसका भी कोई ये नहीं है कि कहीं पर भी हो सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बीच में है, यहाँ पर बीच में है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में आ रहा है ब्लू में। ठीक है, तो ये कहीं पर भी होगा, आपको इसको आर ही पढ़ना है।